हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि भाई भारत के द्वारा बौद्ध मठों के लिए एक नए प्रकार की स्कूल करिकुलम को लेकर के प्लानिंग की जा रही है। पहली बार ऐसा किया जा रहा है और इसमें कई सारी बातें निहित हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम लोग समझेंगे। पहली बात ये समझेंगे कि आखिर इसका कोई भू राजनैतिक मकसद भी है। जी हाँ, इसका भू राजनैतिक मकसद भी है। कैसे? क्योंकि चीन के द्वारा बौद्ध मठों के संदर्भ में जो दखलंदाजी की स्थितियाँ कई बार देखने को मिलती हैं, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए, इस कंटेक्स्ट में ये करिकुलम को लेकर के प्लानिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि भाई जो भारत में बौद्ध निवास कर रहे हैं, लंबे समय से तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति भारत में दिखती है। तो ऐसे में वो जिस परंपरा का इस्तेमाल, जिस परंपरा से वो लगातार वाकिफ़ होते रहे हैं, तिब्बती बौद्ध परंपरा या तिब्बती इतिहास, ये तो ठीक है, लेकिन भारत में रहने के कारण उन्हें भारत के इतिहास आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक नए प्रकार के स्कूल करिकुलम को लेकर के गतिविधियां की जा रही हैं। यहाँ सामने मैंने पैनल पर इसी बात को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इस खबर के माध्यम से इसे दर्शाया जा रहा है कि इंडिया ओवरहॉल्स टीचिंग इन हिमालयन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज टू काउंटर चाइना। चाइना की दखलंदाजी न बढ़ने पाए, साथ ही इन पार्टिकुलर बौद्ध मठों में भारत के इतिहास को बेहतर तरीके से समझाया जाए, साथ ही इन बौद्ध भिक्षुओं और विद्यार्थियों को प्रॉपर तरीके से शिक्षा व्यवस्था दी जाए ताकि वे अपने जीविकोपार्जन को भी सही तरीके से अंजाम दे सके। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सक्रियता की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपको एक खास बैच के बारे में बता दूं। 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप जीएस के सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस बैच के अंतर्गत दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस बैच में कई सारी आपको फीचर्स से रूबरू करवाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपको न केवल लाइव ऑनलाइन कक्षाएं मिलेंगी, इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप की सुविधा, एसे और सीसेट की सुविधा आपको मिलेगी, जो वो भी निःशुल्क। साथ ही आपको प्री और मेंस के स्तर पर आवासीय सुविधा भी यहाँ पर इस बैच के अंतर्गत मिल सकती है। यदि आप इस बैच के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, इसके फीचर्स को समझना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, इसके माध्यम से आपको 33,999 रुपये में इसमें आसानी से एडमिशन मिल सकता है। अब हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। बौद्ध मठ करिकुलम को लेकर के चर्चा चल रही है। पाठ्यक्रम के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग जो स्थितियाँ हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। उद्देश्य क्या है, मैंने आपको संकेत किया भी कि भाई चीन के द्वारा जिस तरीके से भारत के संदर्भ में गतिविधियाँ देखी जाती हैं, अलग अलग स्तरों पर गतिविधियाँ देखी जाती हैं, वैसे में भारत को डर है कि भाई जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम वाले क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जिस तरीके से 600 से भी ज़्यादा बौद्ध मठों की उपस्थिति है, तिब्बती बौद्ध मठों की भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति है। ऐसे में चीन का प्रभाव इन तिब्बती बौद्ध मठों पर न पड़े, है ना। और इसी लिहाज से भारत के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है पाठ्यक्रम के स्तर पर। यहाँ पर यह भी विचार किया जा रहा है कि दूर दराज के मठों में रहने वाले विद्यार्थियों को भारत द्वारा मान्यता प्राप्त एवं प्रमाणित शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही भारत में निवास यदि वो कर रहे हैं तो यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानना उनके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बेहतर तरीके से तिब्बती बौद्ध परंपरा को अपनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तिब्बती इतिहास को समझिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चूंकि भारत में रह रहे हैं ना, तो भारत के इतिहास के बारे में भी तो जानना चाहिए ना। भारत में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों, राज्य व्यवस्था, भौगोलिक गतिविधियों के आदि के बारे में भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। कल को आप यदि कोई भी जॉब के लिए विचार करेंगे तो जॉब रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेंगे, आपको इन सभी के बारे में जानकारी होगी, तो इससे आपको आगे आने वाले समय में आसानी होगी। आप लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
भारत के द्वारा हमेशा से तिब्बती बौद्ध शरणार्थियों को बहुत अधिक महत्व भी दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। और ये सभी को पता है कि जिस तरीके से 1959 के समय में दलाई लामा के द्वारा पलायन किया गया भारत में, और देन उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपना आवास बनाए, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हुई। तो आज के समय में भी भारत के द्वारा तिब्बती बौद्ध मठों को महत्व दिया जा रहा है, वहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे में भारत के द्वारा इन बौद्ध मठों में स्कूल करिकुलम को लेकर के जो प्लानिंग की जा रही है वो अपने आप में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ बौद्ध नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा इस कंटेस्ट में विपरीत तर्क भी दिए जा रहे हैं। जैसे कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए साहब, हमारे यहाँ पर जो भिक्षु भिक्षुनी हैं उनके द्वारा ऑलरेडी मठों में जो विद्यालय हैं इनका मैनेजमेंट किया जाता है, संभाला जाता है। तो ये जो व्यवस्था की जा रही है भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ये न भी हो तो भी काम चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मठों की अपनी शैली पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ ऐसे भी बौद्ध भिक्षु होते हैं जो कि भाई उपदेशक बनना चाहते हैं, अपने मतों का प्रचार करना चाहते हैं, है ना, बौद्ध दर्शन को बहुत अधिक महत्व देना चाहते हैं। और ऐसे में यदि भारतीय स्कूल करिकुलम को अपनाया जाएगा, जो भारत की सामान्य जो शिक्षा प्रणाली है उसको यदि अपनाया जाएगा, तो ये सारी जो गतिविधियां इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरीके से उनका तर्क यहाँ पर रखा जा रहा है। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार के द्वारा स्कूल करिकुलम को लेकर के क्या क्या बातें की जाती हैं, क्या क्या उसमें कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधानों को रखा जाता है। जब इसे संदर्भ में पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो जाएगा, इसके बारे में जो भी अद्यतन जानकारी आएंगी इसके बारे में हम लोग फिर से इस पर विचार करेंगे। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के साथ यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।